more Punjabi students are dying from drug overdoses. Cause of death is a drug overdose. You end up unconscious. कल मुझे निकलना है, अब तक मेरे पास घर नहीं है, जॉब नहीं मिल रही थी, एजेंसी को कॉल करता था, एजेंसी वाले बोलते थे सॉरी स्टॉप कॉलिंग, देयर इज नो हायरिंग फॉर स्टूडेंट्स. Prank is showing up in Canada too, and it's completely taken over, making the overdose crisis even worse. Being a doctor, she is selling credit cards. देखो आप इंडिया में अल्ट्रा रिच भी हो ना, आप यहाँ पे बिना जॉब के नहीं रह सकते. ज़रूरत है स्टूडेंट को, जॉब नहीं मिल रही जैसे आजकल सिचुएशन है, तो $10 में भी कर लेगा. तो मेरे टैक्स पे के पैसे जा कहाँ रहे हैं? लाइक दैट्स माय क्वेश्चन. लाइक Hey guys, welcome back to my channel. So today video is going to be very interesting, जहाँ पर आपको बहुत सारी reality check मिलेगी, एक clear picture मिलेगी why people are leaving Canada. So usually what is happening, people are coming with a lot of expectation, with a lot of wrong expectation, and when their expectation are not met, it cause a problem, a disappointment to them. So हर किसी के लिए कनाडा लकी नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के लिए कनाडा लकी रहा, उनको ईजिली जॉब मिल गई, 5-7 दिन के अंदर जॉब मिल गई, अपना अच्छे से वो सेटल डाउन हो गए. बट दे आर सम पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जो पिछले 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी सेविंग से अपना खर्चा मतलब उठा रहे हैं. सो दोनों काइंड ऑफ के लोग हैं, दोनों लोगों के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हैं. बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजन कि क्यों इमिग्रेंट्स आर लिविंग कनाडा. So we usually talk about immigration, but reverse immigration is also happening in Canada. As per report, more than 20,000 people are leaving Canada every quarter. तो क्या वो रीज़न है कि लोगों को कनाडा आए लेकिन वो 5-10 साल भी यहाँ पे नहीं रुके और यहाँ से कहीं और मूव कर गए, अपना होम कंट्री चले गए? कुछ तो रीज़न रहा उनके साथ. सो वही कुछ रीजंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 इज इन्फ्लेशन, हायर टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग. देयर आर सम पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट द हायर टैक्सेस, some are complaining about the high housing cost, and there are some people who are just suffering with a cost of groceries and with the cost of anything. और कहीं ना कहीं वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी कंपनी में भी हो और एक अच्छे पैकेज के साथ आप कनाडा मूव कर जाते हो, और एक अच्छा पैकेज मैं आपको एवरेज बताऊं तो $1 लाख में आप ईयरली यहाँ पर मूव कर गए कनाडा. अब आपका टैक्स कटने के बाद आपको मिलते हैं $40-50 हज़ार ईयरली. अब $50,000 का मतलब है कि आपको मंथली मिला 4,000 के अराउंड. अब यहाँ पर अगर आप 1 BHK घर भी लेते हो, थोड़ा सही जगह पे लेते हो, तो आपका $2,500 से $3,000 पर मंथ का रेंट कहीं नहीं गया. तो अगर 4,000 आप कमा रहे हो, $2,500 आपने रेंट पे लगा दिया, उसके बाद आपको ट्रेवल का एक्सपेंस निकालना है, आपको ग्रोसरीज का निकालना है, आपको अपने बाकी सब खर्चे भी निकालने हैं. तो इन सभी के बीच आप कितनी सेविंग करोगे, कैसा अपना लाइफ को चलाओगे, दैट गेट अ वेरी डिफिकल्ट. तो इन शॉर्ट आपके हाथों में इतनी सैलरी नहीं बचती कि आप कुछ और प्लान करो, या घर का प्लान करो, या कार को लेने का प्लान करो, या कुछ और अपनी जरूरती चीजों को पूरा करने के लिए प्लान करो. एंड देयर आर मेनी पीपल जिनके लिए एक मतलब घर के बारे में सोचना इज लाइक अनअफोर्डेबल, कि वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है दैट पीपल आर लिविंग कनाडा. दे आर प्लानिंग टू मूव टू सम अदर कंट्री और देयर होम कंट्री. नंबर 2, वेदर, कोल्ड क्लाइमेट. ठंडा है कनाडा में, हम सबको पता है, लेकिन पता होना और यहाँ आकर उस चीज को फील करना, एक्सपीरियंस करना टोटली डिफरेंट. ठीक है, हम सोच के आते हैं कि ठीक है ठंडा होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर आके -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं प्रोविंस में तो -45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है. जब आप वो वाले टेम्परेचर को फील करते हो ना, एक्सपीरियंस करते हो, देन यू गेट टू नो द क्लियर पिक्चर कि क्या वो सच में इतना ईजी था जितना हमें लगा. यहाँ पर उन लोगों के लिए हु आर कमिंग फ्रॉम द ड्राई प्लेसेस, ड्राई कंट्रीज, इट गेट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. और यहाँ का टेम्परेचर झेलना मतलब कई लोग नहीं झेल पाते. अगर आप 1-2 साल भी रुक जाओ, देन देयर इज अ चांसेस दैट यू मे गेट यूज्ड टू ऑफ इट. लेकिन लोग 1-2 साल भी नहीं रुक पाते और उससे पहले ही वो कनाडा छोड़ देते हैं. तो यहाँ की ठंड बर्दाश्त करना, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है बहुत सारे लोगों के लिए. यहाँ पर भी 2 चीज़ें आती हैं. विंटर्स में बहुत सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है, स्कीइंग, स्केटिंग. आप चाहो तो उसमें जा सकते हो, लेकिन इफ यू आर द वन हु हेट्स विंटर एंड हु फाइंड नो सच फन इन डूइंग दीज एक्टिविटीज, देन इट्स रियली गेट अ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच अ कोल्ड वेदर. 3, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी. पीपल डोंट गेट जॉब इन देयर प्रोफाइल. अब हो सकता है कि आप इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट थे,
कंप्यूटर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बट यहाँ पर आके आपको अपनी प्रोफाइल में जॉब ना मिले और एज अ रिजल्ट आप किसी और प्रोफाइल में काम कर रहे हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए, प्रोडक्ट ऑनर हो, तो डिफरेंट प्रोफाइल में काम आपको करना पड़ सकता है। और अगर आप इन कनाडा में सर्वाइव करना चाहते हो देन यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी वेरी एजाइल टू मूव योर करियर, क्योंकि आपको अपने करियर को मूव करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस टाइप की जॉब मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आप यहाँ पर आते हो एंड यू गेट स्टक टू योर प्रोफाइल कि मुझे इसी प्रोफाइल में जॉब करनी है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दिस प्रोफाइल इन माई होम कंट्री फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 ईयर, और मुझे इसी वाली प्रोफाइल में कंटिन्यू करना है, उस प्रोफाइल में आपको जॉब नहीं मिल रही है, बट यू आर गेटिंग ऑप्शन इन सम प्रोफाइल, और आप वो वाली प्रोफाइल में जाना नहीं चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे। और कितना लंबा अपनी सेविंग से कर पाओगे, कब तक आप सर्वाइव करोगे अपनी सेविंग से? तो एज अ रिजल्ट आपको या तो फिर दूसरी कंट्री में मूव करना पड़ेगा, या फिर आपको वापस अपने होम कंट्री में जाकर अपनी प्रोफाइल में ही जॉब करनी पड़ेगी। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको हर एक जॉब के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जॉब ही मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पा रही है ईजिली। तो इसमें अगर हम अपनी कंडीशन ले आए कि हमें अपनी प्रोफाइल में जॉब चाहिए, तो फिर आप ज़्यादा लंबा कनाडा में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नंबर 4, मेडिकल सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर सप्लाई है, ठीक है। अगर आप इमरजेंसी में भी जाते हो तो जरूरी नहीं है आपको तुरंत डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आपको तुरंत डॉक्टर की अटेंशन मिल जाएगी। कई बार ये सिनारियो होता है कि आप 911 इमरजेंसी के थ्रू गए, लेकिन स्टिल आपको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, उसके बाद आपकी नंबर आया, उसके बाद आपको डॉक्टर आपको चेकिंग कर रहा है या जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है उसमें आपकी बारी आई। अगर आप कनाडा के सिटीजन हो तो आपके लिए हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्री के साथ साथ कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर अवेलेबिलिटी और lack of the doctor supply, you have to just end up with a long waiting time. And number 5 is crime and drug legally. तो हम सबको पता है कि कनाडा में ड्रग लीगल है, ठीक है। एज पर रिपोर्ट 2016 से 2023 तक मोर देन 38,000 पीपल की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज। और यहाँ पर पहले ये मतलब एक लोगों के दिमाग में था कि सिर्फ होमलेस लोग जो होते हैं वही ड्रग ज़्यादा लेते हैं, बट इट्स नॉट द ट्रूथ। सिर्फ होमलेस लोग नहीं है, बट स्टूडेंट से लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जो आते हैं, बहुत सारे लोग ये ड्रग ओवरडोज के शिकार है। Not be subject to criminal charges for a possession of small amount of opiate, cocaine, MMD and methamphetamine for personal use. इसके साथ ही अगर हम बात करें क्राइम की, रॉबरी की, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कार स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, कार थेफ्ट की मतलब आपको हर कुछ मिनट्स में सुनने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आपको किसी से सुनने को मिल रहा है ना मेरी कार चोरी हो गई, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन है वो यहाँ के लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा चोरी होती है कार की, और इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आपके पास आज कार है तो आप श्योर नहीं हो सकते कि कल को आपके पास वो कार रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा चोरी है, बहुत ज़्यादा रॉबरी है, और जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ड्रग यहाँ पे लीगल है। तो इसकी वजह से आपको ना इनफैक्ट अगर आप टोरंटो डाउनटाउन वाले एरिया में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे होमलेस और नशेड़ी लोग देखने को मिल जाएंगे, जो बिना फालतू में हो सकता है कि आपके पीछे पड़ जाएँ, आपके पीछे चलने लग जाएंगे, आपसे बिना फालतू की फाइट करने लग जाएंगे, आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में बेटर रहता है कि आप चुपचाप साइड से होकर निकल जाओ। तो ये क्राइम रेट दिन पर दिन यहाँ थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या ना, जब आप कनाडा मूव करते हो तो आपकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। सिर्फ मनी एक रीज़न नहीं होता है दैट पीपल आर मूविंग टू कनाडा। बहुत सबके अलग अलग रीज़न है। कोई फ्रीडम वाली लाइफ चाह रहा है, कोई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वहाँ दिलाना चाह रहा है, कोई वहाँ से यूएस में जाके फिर अपना काम करना चाहता है। तो सबके अपने अलग अलग रीजंस हैं दैट पीपल आर मूविंग कनाडा। बट थिंग इज कि जब वो कनाडा आते हैं और इतनी सारी उम्मीदें और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, क्या उनकी सच में वो सारी एक्सपेक्टेशन मेट हुई? क्या उनकी लाइफ उतनी स्मूथ रही जितना उन्होंने इमेजिन किया था? क्या उनकी लाइफ उतनी ब्यूटीफुल रही बट दे वांटेड इट टू बी? क्या सच में यहाँ के लोग वाज नाइस टू देम और कोल्ड टू देम? आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आई रियली होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी रियलिटी चेक्स मिले होंगे। इसके साथ ही उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि यहाँ पर ढेरों सारी वीडियो शेयर की जाती है रिलेटेड टू कनाडा लाइफ, यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोग, प्रोस कॉन्स एंड मेनी मोर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।